ये मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कराने चल रहा हूँ। ये आपका देखिए सिंपल है ना। आई बॉट कृष्णास कार। इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने खरीदा कृष्णा का कार। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कहेंगे कि मैंने एक कार खरीदी जो कृष्णा की थी। ठीक है, तो आई बॉट ए कार विच मतलब जो, बिलोंग्ड मतलब संबंधित होना, टू कृष्णा कृष्णा से, तो जो कृष्णा से संबंधित थी अर्थात जो कृष्णा की थी। ठीक है, अब देखिए ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इसका अर्थ क्या हुआ, एक मित्र आवश्यकता में, इज होता है ए फ्रेंड एक मित्र, इंडीड वास्तव में। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मित्र जो आपकी आवश्यकता में मदद करता है वह आपका वास्तव में एक मित्र होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए फ्रेंड, ठीक है, हु मतलब जो। अब देखिए, चाहे हेल्प्स कर दें और चाहे एक मीनिंग है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है कि मदद करना। ठीक है, स्टैंड बाई साथ देना होता है इसका मीनिंग। तो ए फ्रेंड हु स्टैंड्स बाई। ठीक है, अब किसका, यू। ए फ्रेंड हु स्टैंड्स बाई यू इन नीड। ठीक है, इज ए फ्रेंड इंडीड मतलब एक मित्र जो आपकी मदद करता है, जो आपका साथ देता है। तो आपका हम कहाँ से ले आए, अर्थ के अनुसार। एक मित्र जो आपकी मदद करता है, कब, इन नीड आवश्यकता में, इज होता है क्या, एक मित्र, इंडीड वास्तव में। ठीक, देखिए मीनिंग जब तक नहीं निकालेंगे, अर्थ नहीं निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनने वाला। अब देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मित्र, ठीक है, ए फ्रेंड हु हेल्प्स इन नीड, जो आवश्यकता में मदद करता है, इज ए फ्रेंड इंडीड वास्तव में मित्र होता है। अब हम इसी का स्टैंड बाई आप अगर मीनिंग देखें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है मीनिंग, किसी का साथ देने के लिए आता है स्टैंड बाई। ठीक है, और इसके साथ यू लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं आपकी, आपकी के अर्थ के लिए। आई मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज, मैं एक लड़की से मिला, विथ ब्लू आईज नीली आँखों के साथ थी। तो मैंने एक नीली आँखों वाली लड़की से मिला, इसको मैं कैसे कहूँगा कि आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला जो, हु मतलब जो, हैड ब्लू आईज जो नीली आंखें रखती थी, अर्थात कि जिसकी आंखें नीली थी ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजक्शन लगाना पड़ता है। तो ओ लगाएंगे, सी इज ए गर्ल ऑफ सिंपल हैबिट्स मतलब साधारण आदतों वाली एक लड़की है, वह एक साधारण आदत को धारण करने वाली लड़की है। तो इसको हम कहेंगे कि सी इज ए गर्ल, वह एक ऐसी लड़की है, हु मतलब जो, पजेसेस देखिए पजेस माने होता है रखना, तो हम एक गर्ल है तो पजेसेस उसमें यस लगा देंगे ना। तो सी इज ए गर्ल हु पजेसेस सिंपल हैबिट्स या हु हैज सिंपल हैबिट्स। ठीक है, अब प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करिए। तो प्लीज हेल्प, ठीक है, दोज मतलब उनकी, हु आर पुअर जो गरीब हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कि कृपया उनकी मदद करो जो गरीब है ना। आई वांट ए हाउस टू लिव इन, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। तो मुझे एक घर चाहिए, आई वांट ए हाउस इन विच जिसमें, आई कैन लिव जिसमें मैं रह सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना कि आई वांट ए हाउस इन विच मतलब जिसमें, आई कैन लिव जिसमें मैं रह सकूं। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेस द फायर, एक जला हुआ लड़का आग से डरता है। तो ए चाइल्ड, ठीक है, हु इज ब्रंट जो जला हुआ है, ड्रेस द फायर, तो ए चाइल्ड हु इज ब्रंट ड्रेस द फायर, ये बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई एम नॉट फिट ए बॉय टू टेल ए लाई, तो मैं उपयुक्त लड़का नहीं हूँ, टू टेल लाई झूठ बोलने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक ऐसा लड़का नहीं हूँ, इज हु इज फिट जो फिट हो, टू टेल लाई झूठ बोलने के लिए।
तो आई एम नॉट ए बॉय हु इज फिट टू टेल ए लाई, यही बनेगा। ठीक है। डू यू नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसका है मतलब कि क्या आप उसके आगमन का वह समय जानते हैं। तो हम कहेंगे डू यू नो द टाइम, क्या तुम वह समय जानते हो, व्हेन मतलब जब, ही विल अराइव जब वह आएगा। तो यही इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो इसको तो मैंने रिमूव टू में बताया है कि दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, मतलब यह समाचार इतना अच्छा है कि सच्चा नहीं हो सकता। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि यू कैन नॉट लीव द रूम विदाउट परमिशन, तो इसको मतलब है कि आप कमरा तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि मैं आपको अनुमति न दूं। तो यू कैन नॉट लीव द रूम अनटिल या टिल, ठीक है। अनटिल या टिल आप लगा सकते हैं। आई परमिट, आई परमिट मतलब मैं अनुमति प्रदान करूं, ठीक है, ना करूं, मतलब अनटिल लग गया है तो जब तक मैं अनुमति न प्रदान करूं, इसका अर्थ हो जाएगा। वी स्लीप एट नाइट, हम रात्रि में सोते हैं। तो वी स्लीप हम सोते हैं, व्हेन इट इज नाइट जब रात हो जाती है। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। आई वॉज ग्लैड टू हियर द न्यूज़, तो इसका क्या होगा कि आई वॉज ग्लैड मैं खुश था, व्हेन जब, आई हर्ड द न्यूज मैंने समाचार सुना। ठीक है। अब देखिए द बेल विल रिंग एट द प्रेसिंग ऑफ द बटन, बटन के दबाने पर घंटी बजेगी। तो कब, देखिए द बेल विल रिंग घंटी बजेगी, व्हेन जब, यू प्रेस द बटन जब आप बटन को दबाएंगे। ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखिए मैं भी अर्थ निकाल कर ही बना रहा हूँ, कोई मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है करेक्ट, तो आप भी इसे जज कर सकते हैं अपने माइंड से कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही रहूँ, हो सकता है कहीं आप भी सही हो सकते हो। इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ने के बावजूद, ही कुड नॉट विन द रेस, वह मैच नहीं जीत सका। तो क्या हो जाएगा कि यद्यपि वो बहुत तेज़ दौड़ा तो भी वो मैच नहीं जीत सका। तो आल्दो ही रैन फास्ट, यद्यपि वह बहुत तेज़ दौड़ा, ठीक है, तेज़ दौड़ा, ही कुड नॉट विन द रेस, वह मैच नहीं जीत सका। तो मैं इस प्रकार से सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश किया हूँ। आप इसे, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं।